हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू एंजल पैराडाइज स्कूल से। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th का चैप्टर 8 भरत मिलाप रीड कराने जा रही हूँ। यह भरत मिलाप जो आप लोगों ने रामायण देखी होगी, रामायण में जब राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते हैं तो भरत उनसे मिलने जब जंगल में जाते हैं तो जो मिलाप उनका वहाँ पर हुआ है उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, उसके बारे में बताया किस तरह से उनका राम का भरत से मिलाप हुआ था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको रीड करती हूँ। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए, उनके साथ सीता भी गईं। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु यानी कि अपितु का क्या होगा, बल्कि सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसीलिए कहा गया है भाई हो तो भरत जैसा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये एक नाटक जैसा है। तो इसमें बताया गया है कि एक वन का एक भाग है, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं, पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हुए हैं। तो जो आपने रामायण अगर देखी हो तो उसमें जब भरत राम जी से मिलने वन में जाते हैं तो राम और लक्ष्मण जो सीता थे वो कुटिया के बाहर बैठे हुए थे, तो उसका दृश्य बताया गया है। फिर किस तरह से जब भरत उनके पास जाते हैं, उनकी खड़ाऊं लेकर आते हैं वापस, तो सारा वर्णन इसमें बताया गया है। किस तरह से भरत राम से मिले और उनसे वापस आने के लिए आग्रह किया, लेकिन राम वापस नहीं आए तो वह उनकी खड़ाऊं लेकर आए और उन्होंने सिंहासन पर उनकी श्री राम की खड़ाऊं रखकर राज्य चलाया और खुद भी श्री राम की भांति जिस प्रकार राम वन में रहते थे, जो खाते थे, उसी प्रकार वो भी अपने बाहर राजमहल के बाहर कुटिया बनाकर रहे जंगल में, और जो राम खाते थे वैसा ही सब भरत भी खाते थे। ओके, चलिए मैं रीड करती हूँ। दृश्य इसमें एक दिखाया गया है। इसमें राम क्या कह रहे हैं, राम भाई लक्ष्मण जरा देखो तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण कहते हैं इधर उधर देखकर, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर कहते हैं अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग आ रहे हैं, क्योंकि भरत के साथ उनके जो प्रजा थी वो भी राम से मिलने के लिए भरत के साथ आई थी। उनकी माता भी आई थी। माताएं कौन कौन थी? कौशल्या, केकई और सुमित्रा, वो भी साथ में आई थी। ठीक है, और उनके बहुत से सेवक थे, वो भी आए थे। तो बहुत सारे लोग उनको राम से मिलने उनके साथ वन में आए थे। तो साथ में बहुत सारे लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम हंसते हुए कहते हैं भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होते हुए एकदम गुस्से में कहते हैं पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का बेटा उसने वनवास दिलाया। सीता कहती हैं इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण कहते हैं लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। ठीक है, अब दृश्य 2 दिखाया गया है। दृश्य 2, भरत दौड़ते हुए कुटिया के सामने आते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आपको ही राजा बनना चाहिए। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, जिस समय केकई ने जो वरदान मांगे थे, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, उस समय जो भरत थे वह अपने नानी के घर गए हुए थे। उनको नहीं मालूम था कि उनकी माँ ने राम के साथ क्या किया है। अगर वो होते शायद तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं मिलता। इसीलिए भरत राम से कहते हैं इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है, आपको ही राजा बनना चाहिए, मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश ना कीजिए प्रभु, आप मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए। देखिए भरत मिलाप दिखाया गया है, किस प्रकार राम और भरत एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो राम कहते हैं भाई भरत,
मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। जो मैंने कैकेयी माँ को वचन दिया है वह मैं वचन पूरा करूँगा। ठीक है। एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है, तो इसीलिए आपको अयोध्या वापस चलना ही होगा। तो आपको बताऊं, आप लोग सोच रहे होंगे क्या राम वापस अयोध्या गए थे? नहीं, राम अयोध्या वापस नहीं गए थे। इसीलिए मैंने पहले ही बताया था, उसकी जगह भरत राम के पैरों की चप्पल होती हैं खड़ाऊँ, वो अपने साथ सर पर रखकर वापस ले गए। राम कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरे भाई, जब तक मैं वनवास पूरा करके ना लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेंगे। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। अब भरत कुछ सोचकर कहते हैं, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे आप स्वीकार करें। राम कहते हैं, बोलो क्या चाहते हो। ये देखिए खड़ाऊँ की पिक्चर दी गई है, किस प्रकार उनकी खड़ाऊँ भरत मांगते हैं। ठीक है। भरत कहते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊँ दे दें। राम कहते हैं, खड़ाऊँ का क्या करोगे? भरत कहते हैं, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊँ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जयकार बोलते हुए विदा होते हैं। तो यहाँ पर हमारा भरत मिलाप किस प्रकार हुआ इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया। अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में है कुटिया। कुटिया क्या होती है? झोपड़ी होती है। शायद यानी कदाचित। शक करना यानी शंका करना। निकट यानी नज़दीक। चरण मीन्स होते हैं पैर। दोष यानी अपराध। कर्तव्य यानी हमारा फर्ज। आदेश, हुक्म, आज्ञा। खड़ाऊँ लकड़ी की बनी पादुका, लकड़ी की बनी चप्पल। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरे हैं उत्तेजित होना। उत्तेजित होना मीन्स गुस्सा होना। गले लगाना, प्यार से मिलना। गदगद होना। पुलकित यानी आनंदित होना। अब यहाँ पर अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें नंबर 1 दिया, भरत को आते देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई। तो इसमें आपको मैं बता दूं, भरत को आते देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि कुछ लोग उनकी तरफ उनसे लड़ाई झगड़ा करने आ रहे हैं, यानी उनसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया। तो भरत को आते देखकर लक्ष्मण को यही शंका ही कि कुछ लोग उनसे युद्ध करने, उनसे झगड़ा करने आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड वाला है हमारा क्वेश्चन, राम को देखकर भरत ने क्या किया। तो राम को देखकर भरत उनसे क्षमा मांगी कि जो मेरे माता पिता ने किया है वो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, और उन्होंने उससे उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। नंबर 3 है, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे। तो राम अपना वनवास पूरा करना क्यों चाहते थे? क्योंकि राम ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। ठीक है, पालन करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपना वनवास पूरा करना चाहते थे कि उन्होंने जो वचन कैकेयी माता को दिया है वह उनका वचन पूरा करना चाहते थे, इसीलिए वह वनवास पूरा करना चाहते थे। 4 नंबर, राम ने नगरजनों से क्या कहा। तो राम ने अपने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं अपना वनवास पूरा करके ना लौटूं तब तक वह भरत को ही उसकी जगह दें और भरत को ही अपना राजा माने। ठीक है। 5 नंबर है, भरत की जगह आप होते तो क्या करते। तो ये आप लोग को खुद सोचना है। तो आप भी क्या वही करते जो भरत ने किया। ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप रहने दीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। तो ये किसका चिन्ह है? अस्पताल का चिन्ह है ये। ठीक है, और ये फुटपाथ का चिन्ह दिया गया है, ये जहाँ पर साइकिल चलाई जाती है साइड में
वो चिन्ह दिया गया, तो ये भी आप रहने दिए, आप लोगों को नहीं करना है। ये ऊंची आवाज़ में पढ़िए और लिखिए। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। तो ये भी आप लोगों को रीड करना है, कुछ भी आप लोगों का अभ्यास से कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, अब ये स्वाध्याय आया। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, राम, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? तो आप लोगों को बताया था मैंने, राम, सीता और लक्ष्मण वन जंगल में गए थे। सेकंड नंबर है, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके वापस ना लौटूं तब तो वह भरत को ही अपना सुख दुख बताएं और उन्हें ही अपना राजा माने। नंबर 3 है, राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपनी खड़ाऊं दी, चरण पादुका थी वो दी। 4 नंबर में, भरत ने खड़ाऊं लेकर क्या करने का सोचा? भरत ने खड़ाऊं लेकर उसको सिंहासन पर रखकर और उस पर राज करने का सोचा। 5 नंबर दिया गया है, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तो यह आप लोगों को अपना सोच कर लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में या में लगाकर वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या करना है। नंबर 1, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। तो उसमें क्या दिया गया है, आपको क्या करना है, या मैं ये करना है आपको। तो हमें या लगाना है, में लगाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, में लगाएंगे। ओके, फर्स्ट में हम में लगाएंगे, सिंगल मात्रा वाला। तुझे ना ले जाने दूंगी, तो इसमें आएगा 2 मात्राओं वाला मैं। ओके, थर्ड में है, कहती हूँ यह रोटी मेरी है, मैं कहती हूँ, इसमें भी 2 मात्राओं वाला आएगा, दोनों बिल्लियों में, इसमें सिंगल मात्रा वाला आएगा, ठीक है। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी, इसमें 2 मात्राओं वाला आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जल, थल और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखना है। तो हमें क्या करना है, जो जल में कौन रहता है, जल में मछली रहती है, बत्तख रहती है और मगरमच्छ रहता है, ठीक है। थल पर कौन रहता है, थल पर शेर रहता है, हाथी रहता है, भालू रहता है, खरगोश रहता है। और पेड़ पर कौन कौन रहता है, पेड़ पर बंदर रहता है, उल्लू रहता है, चिड़िया रहती है, तोता रहता है। इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब ये भाषा सज्जता दी गई है। भाषा सज्जता में अभ्यास 1 दिया गया है, अपना नाम लिखिए। आपको अपना नाम लिखना है, अपने गांव या शहर का नाम लिखना है, अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। और 4 में दिया गया है कि इसमें 4 नदियों के नाम लिखना है, जैसे 4 नदियों, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ठीक है। ये 4 नेम हो गए। किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखना है, हिमाचल पर्वत, गिरि पर्वत, और एक और नाम आपको ढूंढकर लिखना है, ठीक है। ओके, अब आया आपने जो उपयुक्त नाम क्या कहते हैं, जो आपने जो ऊपर नाम दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अभ्यास 2 में क्या करना है, आपको उचित जोड़े बनाने हैं। महेश क्या है, महेश एक लड़का है। तो यह मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। महेश क्या है, महेश के साथ हम क्या करेंगे, महेश आएगा लड़का। हिमालय क्या है, एक पर्वत है। गंगा एक नदी है। रामायण एक पुस्तक है। और भारत क्या है, देश है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें दिया है। तो इसमें यही बताया गया है कि विभाग आ में जो नाम दिए गए हैं और बा में क्या करना है, उनको जोड़े बनाना है। तो ये क्या दी गई हैं, ये संज्ञा दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को चैप्टर समझ आया। यहाँ पर मैंने आप लोग भाषा सज्जता भी समझाया, चैप्टर समझाया, भरत मिलाप, ठीक है।
तो आप लोगों को क्या करना है, मैंने चैप्टर समझा इसको ध्यान से सुनना है और उसकी स्वाध्याय जो है वो अपनी नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, थैंक यू।